तरह के हालात हैं, अजीब चीजें हैं, अजीब बातें हैं कि हमारे चंद लोग नौजवान अपने इन बुजुर्गों की खिदमत से बिल्कुल नावाकिफ। ताज्जुब है कि हमारे इसी इलाके में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपनी मामूली सियासी मफाद की खातिर, सियासी फायदे के खातिर इन तमाम उलमाए देवबंद, अकाबिर दारुल देवबंद की खिदमत पर पानी फेर देते हैं। ये सियासी फायदे तो सब जानते हैं, इनमें कोई इस्तिकलाल नहीं होता है। आज कोई गांव का प्रधान है, कल नहीं है। आज कोई जिला पंचायत का मेंबर है, कल नहीं है। आज कोई एमएलए है, कल नहीं है। आज कोई एमपी है, कल नहीं है। वजीर है, कल नहीं है। यहां तक के वजीर आजम आज है, कोई गारंटी नहीं है कि कल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन उलमाए देवबंद और जमीयत उलमा हिंद की खिदमत पर अगर कोई आदमी लबकुशाई करे और यूं कहे कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इससे बड़ी जहालत और इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, न कोई डर है कि अगर इस मुल्क से जमीयत उलमा हिंद के अकाबिर की खिदमत को अलग कर दिया जाए, दारुल देवबंद के अकाबिर की खिदमत को अलग कर दिया जाए, तो इस मुल्क में कुछ भी बाकी नहीं है। ये सब फैज है दारुल देवबंद का, जमीयत उलमा हिंद के अकाबिर का, उनकी कुर्बानियों का। उन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चंद दिन नहीं, लगातार कई साल तक उस जमाने की जेलों की मुसीबतें झेली हैं, सौबतें बर्दाश्त की हैं, कोड़े खाए हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, आज हम यूं कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, तो किसने किया है? सामने लाओ, हमारे सामने किसने क्या किया है? ये मेंबरी, ये प्रधानियां और ये एमएलए और एमपी की सीटें आर्जी हैं, वक्ती हैं। आप अभी देखेंगे कितना बड़ा इनकलाब आने वाला है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, ताज्जुब तो जब होता है जब हमारे नौजवान उलमाए कराम भी उनके बहकाए में आकर और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर यूं कहना शुरू कर देते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया। बुलाई का आबाई फजीनी भी मिसलिहिम, ये हमारे पेशरो हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं। अगर कोई दावा करता है तो हमारे सामने कोई मिसाल के तौर पर तो लाए। कुतुबुल अख्ताब हजरत गंगोही रहिमहुल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, काती बिदात हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, इसमें बनाओ पड़ेगा फिदाई मिन्नत हजरत मौलाना सैयद असद मदनी नंबर अल्लाहु मरकतहु, हजरत मौलाना सैयद अशद मदनी दामत बरकातुहु, हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी दामत बरकातुहु। है किसी के पास इनकी कोई मिसाल हो तो लेकर आए, सामने लेकर आए।
बंद कमरों में बैठकर रातों के अंधेरों में मशवरे करके नौजवानों को वरगलाने वाले, बहकाने वाले आज जमीयत उलमा हिंद को चैलेंज करते हैं, कस्में खिलाकर, हलफ दिलाकर उनको झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं। अगर किसी हमारे बच्चे ने, हमारे नौजवान ने ऐसी कोई कसम खाई है तो शरीयत में उसका हुक्म मौजूद है कि अगर कोई आदमी गलत बात पर कसम खा ले तो उसके लिए जरूरी है कि वो कसम का कफ्फारा अदा करे और उस गलत काम से तौबा करे। हमारे काबिर के अलावा हमारे पास और क्या है? कुछ भी नहीं है। वली कामिल हजरत मौलाना मोहम्मद कामिल साहब नवर अल्लाह मरकतहू, असदुल हिंद हजरत मौलाना जाहिद, क्या इनकी कोई मिसाल हमारे पास है? कोई मिसाल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों की चंद बातें मुझे याद आई इस बच्चे की तकरीर पर कि ये जो फेज है ये सब हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद, और मैं अकाबिर उलमाए देवबंद के सामने जमीयत उलमा हिंद के अकाबिर को भी साथ साथ जोड़ता हूं। ये दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें बुजुर्गों की खिदमत का एतराफ करना चाहिए। शेर को देखकर अगर गधा आंखें बंद कर ले तो शेर जाता कहीं नहीं है, वहीं इसके सामने खड़ा हुआ है। आंखें बंद करने से कोई चीज खत्म नहीं होती है। शेर तो जू का तू है। जमीयत उलमा हिंद की खिदमत का इनकार करने से कुछ नहीं होता, इसकी खिदमत जो कि तो हमारे सामने मौजूद है, तालीमी मैदान में खिदमत कर रही है। बेवाओं के वजीफे हैं ऐसे इलाकों में जहां इर्तिदाद है, वहां मदारिस कायम किए जा रहे हैं और पुराने जमाने से कायम किए जा रहे हैं। पुराने जमाने से उनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं। हमारे सामने हजरत मौलाना मोहम्मद हारून साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है, जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा तीनों के मुत्तफिका तौर पर सदर हैं। उनके जरिए से दारुल देवबंद और जमीयत उलमा ऐसे मदारिस की खिदमत करती है। इर्तिदाद को खत्म करने के लिए, जहालत को खत्म करने के लिए ये सारे वज़ाइफ हमारे इन्हीं बुजुर्गों की वजह से जारी और सारी है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अपने बुजुर्गों की तारीख को हमेशा याद रखना चाहिए। जो लोग अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल जाते हैं या किसी के बहकाए में आकर ऐसी वैसी बातें करने लगते हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये अल्लाह के बुजुर्ग बंदे हैं और अल्लाह का निजाम है। जो अल्लाह के किसी नेक बंदे को सताता है तो उसका मुकाबला करने के लिए, उससे लड़ने के लिए अल्लाह ताला खुद तैयार है।